मोतिहारी पहुंचे राजद के संगठन जिला प्रभारी केदार प्रसाद गुप्ता का कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इस दौरान पूर्वी चंपारण जिला राजद के कार्यालय में राजद के जिला अध्यक्ष कल्याणपुर विधायक मनोज यादव की अध्यक्षता में पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को और मजबूत बनाने को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक का प्रमुख उद्देश्य संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करना रहा। वहीं जिला निर्वाचन संगठन प्रभारी केदार प्रसाद गुप्ता ने कहा कि संगठन की मजबूती के लिए जिले के सभी 13 प्रखंडों में प्रखंड प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त किया जा चुके हैं। उन्होंने यह भी बताया कि पार्टी की सदस्यता अभियान लगभग पूरा हो चुका है और अब संगठनात्मक ढांचे को बूथ स्तर पर सुदृढ़ करना ही प्राथमिकता है। उन्होंने उपस्थित कार्यकर्ताओं से आह्वान किया है कि आगामी विधानसभा चुनाव 2025 में हर बूथ पर राजद की जीत सुनिश्चित की जाए और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प लिया जाए। वहीं जिला राजद अध्यक्ष कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी अड़े हाथों लिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का जो वादा किया था वह पूरी तरह से खोखला साबित हुआ है। उन्होंने मोतिहारी गांधी मैदान में प्रधानमंत्री द्वारा दिए गए घोषणा की याद दिलाई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मोतिहारी की चीनी मिल से चीनी निकलेगी तो हम चाय पिएंगे। विधायक यादव ने कहा कि आज तक वह चीनी मिल बंद पड़ी है और जनता सिर्फ आश्वासन पर जी रही है। अगर राज्य में राजद की सरकार बनी तो वादे के अनुसार वृद्धा पेंशन, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और माई बहन योजना को लागू किया जाए। आज का हम लोग का कार्यक्रम है पूर्व के भांति नियोजित था। पूर्व से केदार बाबू है, पूर्व विधायक हैं, हम लोग के प्रभारी हैं मोतिहारी जिला के। मोतिहारी में 2 जिला हो गया, एक मोतिहारी जिला हो गया पूर्वी चंपारण और एक संगठन जिला मधुबन हो गया। बड़ा जिला था, यहाँ 12 विधानसभा था, 27 ब्लॉक था, तो 2 पार्टी। तो हम लोग के संगठन का चुनावी वर्ष है, तो जिला अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, प्रखंड अध्यक्ष का चुनाव कब होगा, पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, तो सबके लिए प्रभारी का नियुक्त किया गया कि किसके नेतृत्व में चुनाव होगा। उसी के लिए केदार बाबू और नंदू 2 आदमी इस सब काम को देखने के लिए आए। और आज बैठक केवल है जिनको, जैसे हम लोग के यहाँ मोतिहारी पूर्वी चंपारण में 13 ब्लॉक है, 13 ब्लॉक में 2-2 आदमी प्रभारी और सह प्रभारी बनाया गया है। तो 13 दूना 26 और 13 प्रखंड अध्यक्ष और जो गणमान्य लोग हैं जिनको पंचायत का चुनाव करवाने का जिम्मेदारी, सबका आज रजिस्टर में तय होगा, इन लोग का साइन होगा, फिर चुनाव हो जाएगा तो हम लोग भेजेंगे। उस सबका डेट निर्धारित है कि कब करना है, कब जिला अध्यक्ष का होगा, उसके बाद राज्य में होगा, फिर प्रदेश अध्यक्ष का होगा। ये सब का बना हुआ है, डेट भी आ गया है कि कब। उसी के लिए आए हुए हैं, कोई दूसरा ही मीटिंग नहीं है बात। और साथ साथ अभी सदस्यता भी चल रहा है। सदस्यता लगभग पूरा हो गया हम लोग के यहाँ 13 ब्लॉक में, उसमें से जमा हो गया। 1-2 ब्लॉक में कुछ कम था, वो सब आज जमा हम लोग सुपुर्द करेंगे। यही सब काम करने के दोनों आदमी बहुत अनुभवी हैं, संगठन में लोग का बहुत योगदान है। उसी का बैठक हो रहा है, कोई भीड़ भाड़ वाला हम बैठक ही नहीं है। इसमें खास लोग आए हैं जिनको जिम्मेदारी मिला है। अच्छा, आपका जो पोस्टर है, धन्यवाद। मोतिहारी आने का मुख्य कारण है हम लोग पार्टी राजद से यहाँ चुनाव प्रभारी बनाए गए। हमारे साथ चुनाव पदाधिकारी नंदू बाबू हैं, हमारे यहाँ के जिला के अध्यक्ष माननीय मनोज बाबू, यहाँ के विधायक भी हैं और हमारे सारे प्रखंड के पदाधिकारी राजद के हैं। हम लोग का यहाँ मकसद है पार्टी को सुसंगठित करना, संगठन को मजबूत करना और अपने साथियों के द्वारा जनता के बीच जा कर के राजद की प्रभुसत्ता को बताकर और शासन में जो खामियां आ गई है उसका हम लोग प्रतिकार करते हुए राजद की ओर से पूरे प्रदेश में, न केवल मोतिहारी, पूरे प्रदेश में हम लोग राजद की सत्ता को 2025 में कायम करने के लिए, सुसंगठित होने के लिए आज का कार्यक्रम यहाँ रखा गया है। और यह कार्यक्रम हर जिले में चल रहा है। आज इस जिला में 12 विधानसभा क्षेत्र जिसे विभाजित किया गया है 2 खंड में, हम 6 विधानसभा क्षेत्र के मीटिंग पर आज यहाँ बैठे हैं। 6 विधानसभा का मीटिंग और भी अन्यत्र कहीं होगा।
तो उस पर फिर हम लोग को जहाँ भेजा जाएगा जाएंगे। अभी का स्थिति यह है कि हम लोग यहाँ 6 प्रखंड 6 विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे एक माननीय विधायक मनोज बाबू हैं कल्याणपुर से, और बाकी जितने भी क्षेत्र के हमारे लोग आए हैं, हम सभी कार्यकर्ताओं, नेताओं, जनप्रतिनिधि सबों का मैं हार्दिक अभिनंदन करते हुए राजद की ओर से उन सबों का हम स्वागत करते हैं। और हम चाहेंगे कि हमारा राजद सूबे बिहार में पुनः स्थापित करने में अपने आप को 2025 के चुनाव में सरकार की हिस्सेदारी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसके लिए हम अपने तमाम साथियों से आग्रह करने, सुसंगठित होकर के सबलता के साथ समृद्ध बिहार के लिए हम लोग यहाँ उपस्थित हुए। क्या लगता है आपको ये जो अभी आपकी सबसे पहले मैं आप पर कटाक्ष नहीं करता हूँ, सत्य बोलता हूँ कि आप मजबूर हैं, आप बंधुआ मजदूर हैं, आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते। हम लोग तो खुलेआम बोलते हैं। आप लोग इस बात को रखें, इसलिए रखें कि आप पूछना चाहते हैं छिद्रावलोकन कि कैसे होगा आपका, वो आप फिर बताइएगा। जब हम लोग जीत कर आएंगे तो आप लोग फिर मेरा गुणानुवाद करेंगे कि राजद ने सत्ता कायम कर ली। जब हमारा नेता तेजस्वी जी दिल्ली में जाते हैं, खड़गे जी से बात होती है, राहुल जी से बात होती है, सभी ने इनको अपना अधिकार दिया कि महागठबंधन को आप लेकर चलो। तो आपको क्या लग रहा है? हिस्सेदारी में घर में सब लोग कहता है कि हमें हिस्सा चाहिए। भोज में बैठने के समय लोग इशारा करते हैं कि 2 रसगुल्ला हमरा में डाल दो। इच्छा, अनंत इच्छाओं के बीच अगर हम लोग संयम से चलेंगे तो निश्चित मानिए कि 2025 का सरकार हमारी बनेगी, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे और सभी महागठबंधन के लोग हम लोग के साथ होंगे और सभी महागठबंधन के अच्छे खासे ईमानदार चेहरा को हम लोग मंत्रिमंडल में लेंगे। लेकिन एनडीए तो कर रहा है 225 इस बार हम। देखिए, झूठा पार्टी की बात आप क्यों कर रहे हैं? वो तो हवाबाजी में बात कर रहा है। वो तो कह रहा है पूरे भारत में मोनार्की कर दिया, भारतवासी को सिक्कर बांध करके लाठी मार के जूता मार के अमेरिका निकालता है, और मोदी आपके चुप है। शर्म आनी चाहिए उनको कि भारत के लोग को अगर कहीं अपमान होता है तो भारत के प्रधानमंत्री को शर्म आनी चाहिए, रिजाइन कर देना चाहिए। आपके सहयोगी पार्टी कांग्रेस कार्यक्रम, हमारा सहयोगी पार्टी हमारे साथ है, लेकिन आप लोग नहीं थे कार्यक्रम में। देखिए, बात ऐसा है, लगन है, शादी ब्याह है। आज आप धन्यवाद मनाते हैं हम अपने यहाँ के मोतिहारी के लोगों को, इतनी कड़ा लगन है, फिर भी कानून के मुताबिक, पार्टी के संविधान के मुताबिक हम जैसे लोग, नंदू बाबू, राजेंद्र बाबू, सब लोग चल करके यहाँ आए हैं। तो यहाँ आए हैं तो हमसे बेसी हमारे सहयोगी साथी लोग यहाँ मुस्तैद बैठे हुए 11 बजे दिन से 10 बजे दिन से। रास्ते के कारण, अवरोध के कारण हम लोग यहाँ 3 घंटा लेना है। हम लोग को यहाँ 12 बजे आ जाना चाहिए था। हम आप लोगों से क्षमा चाहेंगे, इसलिए आप इस बात पर धैर्य रखें। आप देखिए, आप चौथा स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, और हमने कहा नहीं, चौथा स्तंभ है पत्रकारिता। आपसे बड़ा कोई नहीं है, परंतु पता नहीं, दुर्भाग्य की बात है, आप क्यों चुप लगा गए हैं, किस डर से चुप लगा गए हैं। एक तो हमारा नेता शेरे पंजाब की तरह, हीरो की तरह बोलता है कि ईडी तो उसका कुटुंब है। जब जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ईडी, सीडी, बीडी सबको लगा देता है। तो ये तो उसका काम है। अभी देखिए दिल्ली में क्या किया, बाई हुक एंड कुक, जबरदस्ती पार्टी को खत्म कर दिया। अगर हमारे यहाँ बिहार के हमारे माननीय अभी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, जो कभी हम लोग के साथ फिर सटे थे, फिर हटे, और फिर तमिलनाडु वाला वो क्या नाम है उसका, चंद्रा बाबू, अगर ये दोनों आदमी चेत गए होते तो आप लोग खुलेआम बोलते, आप लोग की शान बढ़ जाती और पूरे भारत में रामराज होता। ये तो झूठा रामराज करने वाला अयोध्या में हार गया। रामराज करता है अयोध्या में, जय श्री राम, अब वही हार गया मुझे। तो भगवान भी इससे ना पूछते। आप क्या पूछिएगा हमसे? पूछिए, जितना सवाल पूछिए जवाब देगा। वो तो आदमी को अंग्रेज की तरह, वायसराय की तरह मोदी कुछ नहीं कर रहा है। उसका जो अमित शाह है वही उसका कर्नल है। बिहार में उसको बैठाया गया है कि थैली बांटो, कलेक्टर से नौकरी गुलामी कराओ, पत्रकार को हिदायत करो कि खबरदार तुम लोग को इसके पक्ष की बात नहीं छापना। तो ये सारी बात तो आप लोग जानते हैं। कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग जी, क्या टिप्स देंगे खासतौर पे? हम कार्यकर्ता के साथ जो मीटिंग करने आए हैं,
हमारे कार्यकर्ता हम लोग को गाइड करेंगे, विश्वस्त करेंगे कि आप निश्चिंत रहिए। हम लोग पूरे प्रखंड में पंचायत स्तर पर घर घर जा करके हम संगठन को मजबूत किए हैं। हम इसका सुपरविजन करने और इनसे सलाह लेने आए हैं, न कि इनको हम कुछ बताने आए। ये लोग सब परिपक्व हैं और हम लोग को भेजा गया है सिर्फ इसलिए कि जाइए आप मीट टुगेदर कीजिए। संवादहीनता से दूरी बनती है, मिलने जुलने से प्यार बढ़ता है, संगठन बढ़ता है। हम लोग इसलिए आए हैं। क्या भाई बोलिए।